हेलो गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम कराएंगे मौर्य वंश से संबंधित चैप्टर, जो सभी परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न आता ही आता है। जैसे आने वाली परीक्षाएं यूपी पीजीसीएस, यूपी आरओ, यूपी पैट, यूपी टेट, सुपर टेट, जो भी आपकी परीक्षा हो जिसमें टी आती है, सबके लिए इस क्लास को देख सकते हैं। देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज आया था। भारत में रहकर मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। सोहगोरा ताम्रपत्र गोरखपुर तथा माजस्तान अभिलेख बांग्लादेश चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। कौटिल्य चाणक्य का नाम था कौटिल्य। कौटिल्य ने राजनीति की पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में उपवास संलेखना प्रथा द्वारा शरीर को त्याग दिया था। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। सीरिया के शासक एंटियाकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने भी डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब देखेंगे अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक का उसके अभिलेखों में से देवनापिर प्रियदिश नाम से उल्लेख है। अशोक नाम का उल्लेख मास की गुर्जरा, नेटूर तथा उदयगोलम अभिलेख में ही मिलता है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन तथा दीपवंश में करमौली कहा गया है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। शिलालेख और विषय। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा। सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य, चोल, चेर, पांड्य, संत्यपुत्र राज्यों की चर्चा। तीसरा शिलालेख है युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों को दौरा करने के आदेश। चौथा शिलालेख है धर्माचरण के वेदीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष। पांचवा शिलालेख है धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। छठा शिलालेख है, इसमें आत्मनिर्णय की शिक्षा दी गई। और सातवां शिलालेख है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता। आठवां शिलालेख सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख। और नवा शिलालेख है धम्म समारोह की चर्चा।
10वां शिलालेख है धम्म नीति की